हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठ रसायन भाग 9, जिसमें हम पढ़ेंगे कोलॉइड्स के बारे में। इसका इंतजार आपको बेसब्री से होगा। कोलॉइड्स के लिए बहुत से लोगों ने कहा कि जल्दी से जल्दी वीडियो बनाएं, तो कोलॉइड्स का जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आज इसमें समझाऊंगी। तो इससे प्रीवियस की सभी वीडियो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दे रही हूँ, तो आई बटन पे जाके वो सभी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कोलॉइड्स ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो एक साइंटिस्ट थे थॉमस ग्राहम, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? उन्होंने पार्चमेंट लिया और उन्होंने क्या किया, अलग अलग पदार्थ लिए और उनको जल में घोल दिया। ठीक है, तो मतलब अलग अलग पदार्थों के, एक पदार्थ को जल में डाला, दूसरे पदार्थ को दूसरे वाले बीकर में जल में डाला। मतलब क्या लिया, ढेर सारे बीकर लिए, उनमें जल भर लिया और अलग अलग पदार्थ डाल के उनका विलयन बनाया। अब जो भी विलयन बने, उन सभी विलयन को एक एक करके उन्होंने, पार्चमेंट पेपर आता है, ठीक है, पार्चमेंट पेपर होते हैं, बहुत ही माइन्यूट पोर होते हैं उसमें। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा होता है पार्चमेंट पेपर, ठीक है, बहुत माइन्यूट पोर होते हैं, दिखाई नहीं देंगे बिल्कुल। तो उसमें से क्या किया, उन सभी जलीय विलयन को एक एक करके पास करके देखा। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कितने ऐसे विलयन हैं जिनके कण उससे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, पार्चमेंट पेपर को पार करके बाहर निकल जाते हैं, और कितने विलयन ऐसे हैं जिनके कण पार्चमेंट पेपर को से बाहर नहीं निकल पाते या उससे विसरित नहीं होते हैं। तो ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बिहाफ पर उन्होंने बोला कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक को नाम दिया क्रिस्टलॉइड, जिसे कहते हैं क्रिस्टलाव। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा जिन जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट पेपर से आसानी से विसरित हो रहे थे, मतलब पार्चमेंट पेपर को पार करके निकल जा रहे थे। ऐसे समझिए ना, जब हम किसी चीज को छानते हैं, जैसे हम छन्नी से चाय छानते हैं, जैसे क्या होता है, चाय निकल जाती है ना, पानी जो है उसका, चाय का पानी जो होता है वो तो निकल जाता है, छन जाता है। तो ऐसे ही इन्होंने कहा जो छन जाएंगे पार्चमेंट पेपर से, वो विलयन जो पार्चमेंट पेपर से आसानी से छन जाएंगे या आसानी से विसरित हो जाएंगे, उसे उन्होंने कहा क्रिस्टलॉइड नाम दिया, क्रिस्टलाव। जैसे कि नमक, चीनी, यूरिया, ये जो आयन या अणु होते हैं, ये सभी क्रिस्टलॉइड नाम उन्होंने दिया। तो दूसरा कैटेगरी जो उन्होंने रखी पदार्थ की, उन्होंने कहा वो पदार्थों के विलयन, देखिए कुछ विलयन उन्होंने जो बनाए थे, उन्होंने देखा जब उन्होंने पार्चमेंट पेपर से पास करके देखा, तो उन्होंने देखा ये पार्चमेंट पेपर को पार करके नहीं जा पा रहे हैं। जैसे क्या होता है, चाय में पत्ती जो है, चाय की पत्ती वो ऊपर ही अटक जाती है ना, वो नहीं छनती। तो उन्होंने कहा जो पार्चमेंट पेपर को नहीं छान पाएंगे, पार्चमेंट पेपर से नहीं छन पाएंगे या उससे विसरित नहीं हो पाएंगे, उन्होंने कहा वो विलयन क्या कहलाएंगे, कोलॉइड्स। ठीक है, तो उन्होंने एग्जाम्पल लिए उस टाइम पे, जो एक्सपेरिमेंट किया उसके आधार पर उन्होंने कहा स्टार्च है, जिलेटिन है, गोंद है, ये क्या आ जाएंगे, कोलॉइड्स कहलाएंगे। और भी एग्जाम्पल हैं जब मैं डिटेल में बताऊंगी। तो ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने पदार्थ को क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड्स में बदला, क्रिस्टलाव व कोलॉइड में। लेकिन बाद में जब और भी साइंटिस्ट थे, जैसे ओल्स्टवाल्ड है, इन्होंने खुद भी और भी वैज्ञानिक है, उन्होंने फिर कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने पर उन्होंने देखा कि एक ही पदार्थ है, मान लीजिए कोई एक पदार्थ उन्होंने लिया है, ठीक है, जैसे साबुन ले लिया, उसको एक बार पानी में घोला, ठीक है, और उसी साबुन को उन्होंने एक दूसरा एल्कोहल में घोल दिया। तो एक तो साबुन का बन गया जलीय विलयन, एक बन गया साबुन का एल्कोहलिक विलयन। तो फिर से उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट किया कि अगर एक ही पदार्थ का अलग अलग टाइप के विलयन बनाता हूं तो क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि ओस्टवाल्ड जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि साबुन का जब हमने जलीय विलयन बनाया, पदार्थ एक ही है, देखिए साबुन, उसका जलीय विलयन क्या होता है, पार्चमेंट पेपर को पार करके निकल जाता है। ठीक है, तो जो पार करके निकल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाव। लेकिन उन्होंने देखा उसी साबुन का जब उन्होंने एल्कोहली विलयन बनाया, तो उन्होंने देखा कि उस एल्कोहली विलयन को उन्होंने पार्चमेंट पेपर से पार करके देखा, तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो पार्चमेंट पेपर को पार नहीं कर पा रहे हैं, उससे नहीं छन पा रहे हैं। तो जो नहीं छनते हैं उसको क्या कहते हैं, कोलॉइड। तो देखिए एक ही पदार्थ है, उसका जलीय विलयन तो पार हो जा रहे हैं पार्चमेंट से, तो क्रिस्टलाव की तरह काम कर रहा, और उसी का एल्कोहलिक विलयन पार्चमेंट पेपर को नहीं पार कर रहा, मतलब वो कोलॉइड की तरह काम कर रहा। तो यहां पर उनकी परिभाषा फेल हो गई कि जिन पदार्थों के विलयन निकल जाएंगे उसको कोलॉइड कहा, एक को क्रिस्टलॉइड कहा, है ना।
तो ये तो डेफिनेशन फेल हो गई, क्योंकि एक ही पदार्थ दो अलग अलग व्यवहार भी प्रदर्शित करता है। तो उन्होंने कहा कुछ ना कुछ इस एक्सपेरिमेंट में मिस्टेक है, तो एक नई परिभाषा दी जाए। तो एक एग्जाम्पल और भी है, जैसे नमक का जेली विलियन तो क्रिस्टलाप की तरह काम करता है, लेकिन अगर नमक को मैं बेंजीन में घोल दूंगी तो जो विलियन बनेगा वो कोलोइड की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए इन एक्सपेरिमेंट ने बता दिया कि भाई जो ये थे साइंटिस्ट हमारे, कौन से, थॉमस ग्राहम, इनकी जो दी गई डेफिनेशन है, जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए, ये फेल हो चुके हैं। तो अब नई डेफिनेशन निकाली गई पदार्थों के वर्गीकरण में। तो बाद में एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट करके ये पता चला कि पदार्थ के विलयनों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है वास्तविक विलयन जिसे ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, एक होता है कोलाइडी विलयन जिसे कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं, और एक होता है निलंबन जिसे सस्पेंशन। तो इनमें जो डिफरेंस है, इनकी जो प्रॉपर्टी, उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आते हैं कोलॉइडल विलयन की डेफिनेशन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोलॉइडल विलयन किसे कहते हैं, कोलॉइड्स किसे कहते हैं। तो कोलॉइड जो होता है वो कोई एक कण नहीं है। कोलॉइड एक क्या होती है, अवस्था, एक स्टेट है, किसी पदार्थ की एक अवस्था है जिसमें क्या होता है, पदार्थ के जो कण, ठीक है, एक अवस्था है जिसमें कण जो होंगे, जो भी कण उपस्थित होंगे, उन कणों का आकार कितना होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। ठीक है, तो ये लिखा है एक ऐसी अवस्था जिसमें पदार्थ के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है, के बीच का होगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, कोलॉइड। और वो विलयन क्या कहलाएगा, कोलाइडी विलयन। तो आप कहेंगे कोलॉइड कोई कण नहीं है, कोलॉइड एक अवस्था है, जिस अवस्था के अंदर जो कण होंगे उनका आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। तो कोलॉइड कण क्यों नहीं होता, वो अभी मैं आगे को बताऊंगी आपको। तो कोलॉइड शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, कुछ कंपटीशन एग्जाम में ही आ जाता है। कोलॉइड शब्द सबसे पहले किसने दिया था, थॉमस ग्राहम ने, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने ही दिया था। तो कोलॉइड शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक है ना, ग्रीस एक जगह है, ठीक है, एक कंट्री है, तो वहां की भाषा है ग्रीक। तो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर होगा कोला और ईडोस। तो कोलॉइड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कोला और ईडोस से हुई है। कोला का मतलब होता है ग्लू, ग्लू मतलब चिपचिपे वाले, ग्लू मतलब समझ रहे होगा ना, चिपचिपा होता है जो, और ईडोस मतलब होता है लाइक। तो उन्होंने बोला जो भी ग्लू के समान होगा उसको हम कोलॉइड नाम दे देंगे। तो कंपटीशन एग्जाम में ये भी आता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होगा, उसको आप पिकोमीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ से 10⁻6 पिकोमीटर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, या तो 10⁻³ पिकोमीटर से 10⁻6 पिकोमीटर के बीच वाले भी क्या कहलाएंगे, कोलाइडी सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयन या कोलॉइड। तो कोई भी परिभाषा आप कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे कोलाइडी विलयन की प्रावस्थाओं के बारे में। तो कोलॉइड विलयन जो है उसकी 2 प्रावस्थाएं होती हैं। फेज ऑफ कोलॉइड 2 है आर देयर आर 2 फेज ऑफ कोलॉइड। एक है, पहली प्रावस्था को कहते हैं परिक्षिप्त अवस्था, और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। अभी कहा था ना मैंने कोलाइडी विलयन में, कोलॉइड क्या होता है, कोलॉइड एक अवस्था है, कोई कण नहीं है। क्योंकि कोलॉइड कण क्यों नहीं है, क्योंकि कोलॉइड का निर्माण 2 अवस्थाओं से होता है, इसीलिए इसे कहते हैं कोलाइडी विलयन को एक अवस्था, कण नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि ये 2 अवस्थाओं से मिलकर बनता है। तो कौन कौन सी 2 अवस्थाएं हैं, तो कोलॉइड की पहली अवस्था है परिक्षिप्त अवस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। देखिए किसी कोलॉइडी विलयन का वह घटक, देखिए कोलाइडी विलयन बना होता है 2 घटकों से, तो वो घटक, जैसे विलयन, कोई भी विलयन बनता है 2 घटक से ना, विलेयी और विलायक से, वैसे कोलाइडी विलयन भी बनता है 2 घटकों से। तो वो घटक जो अल्प मात्रा में, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, वो कहलाता है परिक्षिप्त अवस्था। जैसे आपने देखा है विलयन में, जब कोई भी विलयन बनाते हैं तो उसे विलेयी कम मात्रा में होता है ना, तो वैसे यहां भी जो कम मात्रा में होगा वो परिक्षिप्त अवस्था कहलाते हैं। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं जो कम मात्रा में, जो विलेयी के समान है, वो क्या है, परिक्षिप्त अवस्था, या फिर इसको इंग्लिश में कह सकते हैं डिस्पर्स्ड फेज। नेक्स्ट है परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्जन मीडियम। तो क्या हो गया, अल्प मात्रा वाला डिस्पर्स फेज, तो अधिक मात्रा वाला परिक्षेपण माध्यम। किसी कोलाइडी विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। जैसे किसी भी विलयन में विलायक अधिक मात्रा में होता है, तो इसको भी विलायक से तुलना कर सकते हैं परिक्षेपण माध्यम की। परिक्षिप्त अवस्था विलेय के समान और परिक्षेपण माध्यम विलायक के समान। एक बार इस डायग्राम को अच्छे से देखिए। एक बीकर हमने लिया है, इस बीकर में हमने कॉपर, पहले हमने जल भर दिया
और जल के अलावा कॉपर के टुकड़े हमने डाल दिए, ठीक है, जो बहुत छोटे छोटे से टुकड़े डाले हैं, अणु, ठीक है। तो कॉपर इसमें क्या होगा, कम मात्रा में दिख रहा है, कुछ ही बॉल्स दिख रही है कॉपर की, तो जो कम मात्रा में है वो एक प्रकार से विलेय के समान भी दिख रहा है। ये क्या है, परिक्षिप्त अवस्था, डिस्पर्स फेज। और पानी जो है इसमें भरा हुआ वो अधिक मात्रा में है, विलायक की तरह दिख रहा है, तो जो अधिक मात्रा में है वो क्या कहलाएगा, परिक्षेपण माध्यम या फिर डिस्पर्जन मीडियम। आसान है। अब है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वही है, सिल्वर का जलीय विलयन। सिल्वर का जलीय विलयन मतलब ये Ag भरा होगा और चारों ओर से क्या भर दिया होगा, जल। जल के अंदर Ag के टुकड़े डाले, तो Ag कम मात्रा में है, परिक्षिप्त अवस्था, सिल्वर मतलब, और परिक्षेपण माध्यम जिसमें घोला गया है जल, ठीक है। और ऐसे कॉपर का जलीय विलयन, कॉपर क्या हो जाएगा, कम मात्रा में है तो परिक्षिप्त अवस्था मतलब डिस्पर्स फेज, और जो अधिक मात्रा में जल वो है परिक्षेपण माध्यम। यह एक कोलॉइडी विलयन है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक येलो कलर का लिक्विड सा बना हुआ है और इसमें रेड कलर की बॉल्स दिख रही हैं। तो ये रेड कलर की जो बॉल्स हैं वो है परिक्षिप्त अवस्था, और येलो कलर का लिक्विड जो ज्यादा मात्रा में है वो है परिक्षेपण माध्यम। अब हम बात करते हैं कोलॉइडी विलयन के गुण की। तो पहला गुण है, कोलॉइडी विलयन जो है वो विषमांगी होता है। देखिए, विषमांगी होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग गुण होना। एक प्रकार से बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दे रही हूँ फॉग का, कोहरे का। जब कोहरा लगता है तो आपने देखा होगा कहीं पर कोहरा बहुत ज्यादा लगा होता है तो बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता, और देखा होगा कहीं पर कोहरा कम लगा होता है। तो विषमांगी का मतलब होता है, अगर एक समान हो तो उसे समांगी कहते हैं, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा है कोहरे की मात्रा तो हम उसे कहेंगे कि विषमांगी। तो कोलॉइडी विलयन भी एक विषमांगी ही विलयन होता है, ठीक है, क्योंकि कहीं पर क्या होगा, हर जगह पर उसके गुण अलग अलग होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज्यादा क्लियर करूंगी इसको, तो बस आप इतना समझ लीजिए, जैसे बादल है, कहीं पर बादल है कहीं पर बादल नहीं है, ठीक है, बादल भी उसी का एग्जाम्पल है कोलॉइडी विलयन का। इस वजह से बादल भी क्या होगा, कोलॉइडी विलयन है और विषमांगी गुण प्रदर्शित करता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, वो है कोलॉइडी विलयन का निर्माण दो प्रावस्थाओं से होता है, परिक्षिप्त अवस्था डिस्पर्स फेज और परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्जन मीडियम। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, कोलॉइडी कणों को जो है हम आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते, ठीक है। क्या आपको कोहरे के कण दिखाई देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कोहरे में जो कण उपस्थित होती है, जल की बूंदें उपस्थित होती है, क्या वो आपको दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है ना। तो कोलॉइडी कणों को हम आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो क्या हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? जी नहीं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो फिर किससे देखेंगे? तो इसको हम देखते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, जिसकी पावर ज्यादा होती है और वो ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को मतलब हमको दिखा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोलॉइडी कण जो होंगे वो धनावेशित या ऋणावेशित हो सकते हैं। मतलब कोलॉइडी कणों में आवेश पाया जाता है, या तो धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। मैं आपको थोड़ा क्लियर हो जाए इसलिए साथ में डायग्राम भी दिखा रही हूं, देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कोलॉइडी कण जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो होता क्या है, जो फिल्टर पेपर होते हैं ना, जनरली यूज करते हैं आप, लैब में यूज करते हैं, केमिस्ट्री लैब्स में। तो जो फिल्टर पेपर होता है जनरल, उसमें जो पोर पाए जाते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि इतने बड़े होते तो आंखों से दिखते नहीं, आंखों से तो नहीं दिखते, लेकिन पोर थोड़े बड़े माने जाते हैं। तो बड़े होते हैं तो उससे जब हम क्या करते हैं, कोलॉइडी विलयन को पास कराते हैं, उससे हम छानना चाहते हैं, तो फिल्टर पेपर से छिद्र उसमें बड़े होने के कारण कोलॉइडी कण आसानी से निकल जाते हैं। तो हम कहेंगे फिल्टर पेपर से तो निकल जा रहे हैं, लेकिन जो ये पार्चमेंट पेपर होता है, पार्चमेंट पेपर के पोर बहुत ही छोटे होते हैं, छिद्र बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। इस वजह से कोलॉइडी कण जो है वो इनसे निकल नहीं पाते। मतलब पार्चमेंट पेपर के जो छिद्र होते हैं वो कोलॉइडी कणों से कहीं बहुत छोटे होते हैं। तो कोलॉइडी कण पार्चमेंट के पेपर के छिद्रों की तुलना में काफी बड़े होते हैं, तो इस वजह से कोलॉइडी कण उसमें से छन नहीं पाते। और जो ये मैं पहले भी बता चुकी हूं, कोलॉइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है, और पिकोमीटर में कहें तो इनके कणों का आकार 10⁻³ पिकोमीटर से 10⁻6 पिकोमीटर होता है। और भी बहुत से गुण हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, बट उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जब मैं वास्तविक विलयन, कोलॉइडी विलयन और निलंबन में अंतर बताऊंगी। तो लगभग 12 पॉइंट हमें मिल जाएंगे, 12 से 13 पॉइंट में इसमें डिफरेंस का बताऊंगी। तो उनको भी आप कोलॉइडी विलयनों के गुण में लिख सकते हैं। लेकिन आज हम इतना ही पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।